भारतवर्ष एक ऐसा देश जहाँ कण में अध्यात्म है। हर नदी में गंगा की धारा बहती है और हर मेले में आस्था की गूंज सुनाई देती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस अद्वितीय, अतुलनीय और अद्भुत आयोजन की जिसे संपूर्ण विश्व महाकुंभ के नाम से जानता है। महाकुंभ का इतिहास कोई 10-20 साल पुराना नहीं, बल्कि यह हजारों वर्षों पूर्व की उस कथा से जुड़ा है जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया। मंथन से अमृत कलश निकला। उस अमृत के लिए जब देव असुरों में युद्ध हुआ तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास किया। अमृत की कुछ बूंदें भारत के 4 स्थानों हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में गिरी। जहाँ जहाँ अमृत गिरा वहीं वहीं कुंभ मेला मनाया जाता है। कभी सुना है कि पूरी मानवता एक जगह इकट्ठा हो जाए। कभी सोचा है कि आस्था इतनी विशाल हो कि वो करोड़ों लोगों को खींच लाए सिर्फ एक स्नान के लिए। ये कहानी महाकुंभ 2025 की एक ऐसी घटना जो 144 वर्षों में सिर्फ एक बार होती है। 12 वर्षों में एक बार कुंभ होता है, लेकिन 12 कुंभों के बाद जो आता है वही होता है महाकुंभ। 2025 में प्रयागराज ने इतिहास दोहराया 144 वर्षों के बाद। प्रयागराज सिर्फ एक शहर नहीं, आत्मा है, जहाँ गंगा यमुना के पावन संगम पर अदृश्य सरस्वती भी बहती है, जहाँ हजारों सालों से ऋषि मुनियों ने तप किया है और जहाँ करोड़ों श्रद्धालु सिर्फ एक डुबकी लगाने आते हैं, यह मानकर कि उनके सारे पाप धुल जाएंगे। Hi, my name is Sofia. I come from very far away from Chile. And I'm not just here because it's the most massive event in the history, but because it's also the astrologic event. All the people in India were waiting for it for the last 140 years. I mean, 400 million people going through this most huge transitory encampment in the history is like Sao Paulo, but transitory. It's just crazy. Har Har Mahadev. 2025 में ये धरती फिर से जाग उठी। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक मेला नहीं, यह एक जीवंत आध्यात्मिक अनुभव है। 144 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद वो पल आया जहाँ सिर्फ आस्था ही नहीं, इतिहास भी नहाया। मैं बात कर रहा हूँ प्रयागराज के महाकुंभ 2025 की, जहाँ नदियाँ नहीं श्रद्धा बहती है और जहाँ हर डुबकी आत्मा का स्नान बन जाती है। हमारे समय का सबसे पवित्र संगम। मेले का क्षेत्र एक स्थायी शहर होता है, मिट्टी पर बना एक आध्यात्मिक ब्रह्मांड। लाखों तंबू, कुछ में साधु, कुछ में यात्रियों की भीड़। नागा साधु आग के सामने तपस्या में लीन, मुंह में राख, शरीर पे भस्म और आंखों में एक ऐसा तेज मानो देख लो तो भीतर कुछ बदल जाए। महाकुंभ के दौरान यह शहर एक चलायमान संस्कृति बन जाता है। हर गली में भजन, हर मोड़ पर भंडारा और हर आंख में बस एक उम्मीद, मोक्ष। महाकुंभ की आत्मा है साधु संत और अखाड़े, विशेषकर नागा साधु जो निर्वस्त्र होकर तप करते, भस्म से लपटे मंत्रोच्चार करते हुए चलते हैं। 13 अखाड़ों की शोभा यात्रा ने महाकुंभ को एक दिव्य उत्सव में बदल दिया। श्रद्धालु नहीं, पूरा ब्रह्मांड यहाँ साक्षात आ बैठा था। जैसे ही सूर्य की पहली किरण माँ गंगा पर पड़ी, जयकारों की गूंज और शंख ध्वनि से पूरा संगम हिल गया। आस्था की एक लहर में बहते हुए मैं भी उतरा और वो अनुभव शब्दों से परे है। हर चेहरा एक कहानी था और हर कहानी एक तीर्थ। Hello, I'm Sebastian from the Netherlands. I travel with a group of friends. This is the 3rd time I come to India. I lost one Kumbh Mela 12 years ago, so they needed to come to this year, the special one, 144th. Yes, we have to. So it's a long time, and it's something very special. You have to see it to be here, because it's something else you never see in the rest of the world. It's amazing. The colors, the joy, and the feeling is the vibe is very chill. There is no aggression. Everyone works with each other with a big smile. I don't think any place in the world you can see this. Here it's the good vibe. This is loving. I have the Indian fever. This is my 3rd time I come to India.
Namaste. Dui dui. महाकुंभ 2025 मेरे लिए सिर्फ एक रील या क्लिप नहीं, यह एक जागृति थी। भारत को अगर आत्मा समझना है तो संगम जाना पड़ेगा। गंगा की डुबकी सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी साफ कर देती है। 144 वर्षों बाद मैंने अपने समय का सबसे बड़ा इतिहास अपनी आंखों से देखा और इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया। ये महाकुंभ था और इसकी गूंज युगों तक सुनाई देगी।